हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं फाइनेंस की बात। आज हम बात करेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम अपना पैसा लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा पैसा बैंक में रखे रखे 4% से नहीं और एफडी में लगा के 8% से नहीं, परंतु उससे भी ज़्यादा बढ़े, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है म्यूचुअल फंड, जिसमें हमारा पैसा एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करके, एक अच्छे फंड का चुनाव करके हम 20% या 30% तक के रिटर्न भी हम पा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड की ये होती है कि यह कंपाउंडिंग पे वर्क करता है। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें जो हम इन्वेस्ट करते हैं और जो हमें ब्याज मिलता है, उस पर भी हमारे को ब्याज मिलता है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है लिक्विड फंड, एक होता है डेब्ट फंड और एक होता है इक्विटी फंड। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, लिक्विड फंड और डेब्ट फंड लगभग समान ही होते हैं। जैसे कि इनके नामों में ही शामिल है डेब्ट मतलब हिंदी में होता है कर्जा। ये जो फंड होते हैं, ये हमसे पैसा लेके सरकारी स्कीम या सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो भी रिटर्न आता है उसका कुछ परसेंट हमारे को बांटते हैं या हमारे को रिटर्न के तौर पे देते हैं। ये एफडी के समान ही होता है और इसमें रिटर्न भी एफडी से लगभग समान ही मिलते हैं और इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी कम होता है। परंतु इक्विटी फंड में यह एक शेयर में इन्वेस्ट करने वाला फंड होता है, जिसमें ये पैसा पूरा इक्विटी में लगाते हैं। इक्विटी मतलब शेयर में लगाते हैं और शेयर से ही हमारे को जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती है वैसे वैसे हमारे को रिटर्न मिलते हैं। जैसे कि हम आज देखते हैं कि रिलायंस का एक शेयर 2200 रुपये का है और एमआरएफ का एक शेयर 85,000 रुपये का है। तो दोस्तों, हम चाह के भी रिलायंस का एक शेयर आज नहीं ले सकते, या फिर हम जब लेते हैं तो हर किसी के पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो इस शेयर्स ले सके या एमआरएफ का एक 85,000 का शेयर ले सके। परंतु दोस्तों, म्यूचुअल फंड के जरिए हम अन्य बहुत सारी कंपनियों के एक साथ एक टुकड़े में हम इन्वेस्ट करके उसमें एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में बहुत सी फंड होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को लगता है कि आने वाले समय में फार्मा जो है वो बहुत ही अच्छा बढ़ने वाला है, तो उसी प्रकार वो फार्मा फंड में इन्वेस्ट करेगा और वो अच्छे रिटर्न कमा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि निप्पॉन इंडिया का एक फार्मा फंड है, जिसने पिछले 3 सालों में लगातार 30% के CAGR से हमें रिटर्न दिया है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी मतलब IT सेक्टर बहुत ही अच्छा काम करने वाला है या बहुत ही अच्छा बढ़ने वाला है, तो वो ICICI का टेक्नोलॉजी फंड ले सकता है, जिसने पिछले 3 सालों में 30% का रिटर्न हमें दिया है। इसी प्रकार दोस्तों, हमें अगर म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न चाहिए तो अच्छे फंड का भी चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए थोड़ी रिसर्च और थोड़ा ज्ञान रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है जिसमें हम अपना पैसा 20% और 30% के एनुअल ग्रोथ के साथ में हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।